सिर्फ 6 महीने पहले साउथ अफ्रीका का यह अनाथालय कुछ ऐसा दिखता था और अब तक 5000 बच्चों की जिंदगियां बचाने के बावजूद ये अनाथालय बंद होने वाला था। पर जब हमने इस बारे में सुना तब हमने पक्का किया कि वैसा बिल्कुल ना हो। इसीलिए हमने यहाँ बनाए 12 नए घर जिन्हें लगातार ताज़ा खाना मिलता रहे और उसके साथ ही एक ब्रांड न्यू प्लेग्राउंड। ये हैं मामा रोजी, जिन्होंने ये बफूमा लेले ऑर्फनेज 30 साल पहले शुरू किया था, जब पहली बार उन्हें चौखट पर एक बच्चा मिला। बेशक मामा रोजी एक लाजवाब इंसान है, पर जितनी उन्होंने लड़ाई लड़ी है, जितना उन्होंने इन बच्चों को दिया था, वो इकलौता परिवार, वो इकलौता घर इनसे दूर हो रहा था। तो ये पक्का करने के लिए कि वैसा ना हो, हमने दिन रात मेहनत करके काम किया ताकि ये बच्चे एक सुरक्षित और साफ वातावरण में जी सके। हमने ये भी ख्याल रखा कि मामा रोजी को उनके इस सरप्राइज के बारे में कुछ भी पता ना चले। ये बहुत ही कमाल होगा। मामा रोजी, आप सच कह रही हैं कि आपने अब तक कुछ नहीं देखा? नहीं, मैंने अब तक कुछ भी नहीं देखा। आप रेडी हो? रेडी रेडी रेडी। तो पट्टी हटाते हैं। नहीं। थैंक यू। अनाथालय में रहने वाले बच्चों को उनके नए घर का सरप्राइज देने से पहले हमें ऐसे एक इंसान को ढूंढना था जो मामा रोजी के दिल के बहुत करीब था। जब आखिरी बार हम यहाँ थे तब मामा रोजी ने यामकेला नाम के लड़के की बात की थी, जो 14 साल पहले एक म्यूजिशियन बनने के लिए अनाथालय को छोड़कर चला गया था। इसलिए डैरन और डैन, जो केप टाउन के फिल्म मेकर और म्यूजिशियन हैं, उन्होंने उसे इस बड़े सरप्राइज के लिए खोज निकाला। फिर वो यामकेला को उसके पुराने बेडरूम में ले गए, जिसे पूरी तरह से नया बना दिया गया था। कई महीनों की मशक्कत के बाद आखिरकार बच्चों को सरप्राइज देने का वक्त आ ही गया। सभी बच्चे अभी बाहर खड़े हैं और अभी हम उन्हें पहली बार उनका नया घर दिखाने जा रहे हैं। अगर तक वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इन बच्चों को एक इज्जतदार जीवन दिया। इससे इन्हें खुद की कीमत पता चली, इनका आत्मविश्वास बढ़ गया, इन्हें यकीन हो गया ये भी ऐसे अच्छे घरों में रह सकते हैं। हम सभी जानना चाहते थे कि यामकेला अनाथालय के बाहर कैसे रहता है और साथ ही उसे वो मौका देना चाहते थे जो दुनिया के सभी अनाथ बच्चों को एक प्रेरणा दे सके। ओह, आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। आ जाओ। मैंने सालों से इसे संभाल कर रखा है। तुम्हें ये गिटार याद है? इसे तुम सामने वाले पेड़ के नीचे बजाते थे। कभी कभी मैं इस जगह के सपने देखता हूँ। मेरी जड़ें यहीं से हैं। गुजर बसर करने के लिए यामकेला को एयरपोर्ट पर एक क्लीनर की जॉब करनी पड़ी, जिससे वो अपने म्यूजिक की प्रैक्टिस नहीं कर पाता और अपने टैलेंट को आगे नहीं ले जा पा रहा है। ये जानकर बहुत दुख होता था कि मैं मेरी मर्जी का काम नहीं कर रहा हूँ, और ये भी कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। यामकेला में मैं देखता हूँ कि वो खुद के दिल की बात बताना चाहता है, वो भी अपने म्यूजिक के जरिए, लेकिन वैसा करने के लिए उसके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसीलिए हमने यामकेला को एक टॉप रेंज प्रोफेशनल अकॉस्टिक गिटार देकर सरप्राइज देने की सोची। पर सबसे खास बात ये है कि हम यामकेला को साउथ अफ्रीका के एक बेस्ट म्यूजिक स्कूल में 1 साल के लिए सभी खर्चों के साथ दाखिला दिला रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। थैंक यू सो मच। अब तक आपने इस वीडियो में जो भी म्यूजिक सुना वो सब हमने यामकेला के साथ मिलकर ही बनाया। सब्सक्राइब नाउ। जब तक वो म्यूजिक बन बापू मालेले इसी तरह अच्छा काम करता रहेगा, जिंदगियां बचाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
अब वक्त है कि याम केला अपना म्यूजिकल सफर शुरू करे। हम बहुत एक्साइटेड हैं कि वो क्या कर पाएगा और हम पूरे साल आपको बताते रहेंगे कि वो कैसा कर रहा है। अगले साल मिलते हैं। और मैं बाद भी मामा रोज और उनके अनाथालय को और मदद की जरूरत है। अगर आप कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर या डोनेट पर क्लिक करके जितनी चाहे मदद कर सकते हैं। और बस इन वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, जिंदगियां बदल रहे हैं। आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब।